हेलो योर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपको आपका ही चैनल एस्ट्रोलॉजी विद भक्ता में। फ्रेंड्स, आज की डिस्कशन टॉपिक है मार्स केतु कंजंक्शन। किसी बर्थ चार्ट के जन्म कुंडली के एक ही घर में अगर मार्स और केतु इकट्ठे बैठते हैं, कंजंक्शन करते हैं, युति में होते हैं, तो इसके क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसके बारे में है आज की चर्चा। तो आइए देर न करते हुए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मार्स केतु की कंजंक्शन को एक बहुत ही ड्रेडफुल कंजंक्शन, खतरनाक कंजंक्शन, बहुत ही खराब रिजल्ट देने वाला कंजंक्शन माना जाता है। वाकई मार्स केतु की कंजंक्शन बेसिकली बहुत खराब रिजल्ट ही देता है, ज्यादातर खराब रिजल्ट ही देता है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि मार्स केतु का कंजंक्शन अच्छा रिजल्ट नहीं देता। मार्स केतु का कंजंक्शन बहुत अच्छे रिजल्ट भी देता है। तो आज हम इस वीडियो में मार्स केतु की कंजंक्शन को क्यों एक बहुत ही ड्रेडफुल कंजंक्शन, भयावह कंजंक्शन माना जाता है, और जैसे कि मैंने कहा यह कंजंक्शन बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देता है। तो क्या अच्छे रिजल्ट्स यह कंजंक्शन देता है, क्या खराब रिजल्ट्स, ड्रेडफुल रिजल्ट्स यह कंजंक्शन दे सकता है, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और मार्स केतु की कंजंक्शन को, मार्स केतु की जॉइंट एनर्जी को सही तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आइए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मार्स केतु के कंजंक्शन की रिजल्ट को समझने के लिए हमको मार्स और केतु की जो नेचुरल कारकत्व है उसको समझना अति जरूरी है। तो जल्दी से मार्स और केतु की नेचुरल कारकत्व को समझते हैं। मार्स क्या है? मार्स एक हॉट और ड्राई प्लैनेट है। इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स को एक योद्धा प्लैनेट कहा जाता है, प्लैनेट ऑफ वॉरियर कहा जाता है। मार्स को सोल्जर कहा जाता है। प्लानिटरी कैबिनेट में मार्स को आर्मी जनरल का, आर्मी चीफ का पोर्टफोलियो मिला है। मार्स फायर का कारक है, अग्नि का कारक है, क्षत्रिय धर्म का कारक है। मार्स, मंगल, मार्स 9 प्लानेटों से सबसे अधिक एनर्जेटिक प्लानेट है, एक्शन ओरिएंटेड प्लानेट है, क्विक एक्शन ओरिएंटेड, फिजिकल एक्शन ओरिएंटेड प्लानेट है। यह हमारा विल पावर है, हमारा डिटर्मिनेशन है, साहस है, ब्रेवारी है। मार्स हमारा एंगर, एग्रेशन, गुस्सा, इम्पल्स, हेस्टीनेस, जल्दीपना को रिप्रेजेंट करता है। मार्स हमारा पेशेंस को, इम्पेशेंस को, धैर्य को रिप्रेजेंट करता है। हम में पेशेंस कितना है, धैर्य कितना है, इसको देखने के लिए कुंडली में मार्स का पोजीशन देखना जरूरी होता है। मार्स अच्छा है तो पेशेंस होता है, मार्स खराब है, वीक है, पीड़ित है तो इम्पेशेंट बना देता है, गुस्से वाला बना देता है, शॉर्ट टेम्पर्ड वाला बना देता है। और मार्स चूंकि सोल्जर है, योद्धा है, आर्मी चीफ है, प्लैनेट ऑफ वॉरियर है, इसलिए मार्स वेपन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मार्स एक्सीडेंट को रिप्रेजेंट करता है। मार्स वायलेंस को रिप्रेजेंट करता है, फाइटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बैटिंग स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है, चैलेंजिंग एटीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और केतु क्या है? केतु को कुजवत कहा गया है, अर्थात केतु मंगल की तरह ही काम करता है, मंगल का छाया ग्रह है। और दोनों ही प्लैनेट बहुत क्रूएल प्लैनेट है, बहुत वायलेंट प्लैनेट है। इनमें सिमिलरिटी है इनकी एक्शन में। और ये दोनों ही प्लैनेट किसी इवेंट को एकाएक ट्रिगर करने के लिए जाने जाते हैं। इनकी एक्शन एकाएक होता है, वायलेंट होता है दोनों ही प्लैनेट। और केतु एक वायलेंट एक्शन के लिए जाना जाता है। जब मार्स और केतु इकट्ठे बैठते हैं तो मार्स की जो एक वायलेंस है, जो एग्रेशन है, यह डबल से ज्यादा बढ़ जाता है।
और इसमें सडननेस आ जाता है। मार्स ऐसे भी इम्पल्स का कारक तो है, हमारा जोश का कारक है, और केतु सडननेस का कारक है और वायलेंट का कारक है और बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन का कारक है। दोनों ही प्लानेट बहुत क्विक एक्शन के प्लानेट है, फिजिकल एक्शन के कारक है। और दोनों ही प्लानेट जो कालपुरुष के 8th हाउस है, वृश्चिक राशि, इसको रिप्रेजेंट करते, रूल करते हैं। तो 8th हाउस क्या है? 8th हाउस एक वार का हाउस है और सडननेस का है, एकाएक होने वाले कार्यों के घर है, डार्क का घर है, थ्रेट का है, भय का है, सर्जरी का है, एक्सीडेंट का है, क्रॉनिक डिजीज का है। और केतु वैसे स्पिरिचुअल प्लानेट है, मोक्ष का कारक है। ये इतना तकलीफ देता है, पेन देता है, एगोनी देता है, वायलेंट एगोनी ऐसा देता है कि जो जातक है वो मेटरलिस्टिक वर्ल्ड से उदासीन होकर मोक्ष की ओर आगे बढ़े। इसलिए यह बहुत ही ड्रेडफुल पेन देता है। केतु काट का कारक है, स्प्लिट का कारक है, सेपरेशन का कारक है, आइसोलेशन का कारक है, डिटैचमेंट का कारक है। और मार्स भी फायर का कारक है। मार्स भी फायर का, बार्न का कारक है। जो दोनों ही प्लानेट एक्शन के प्लानेट हैं, वायलेंट एक्शन के प्लानेट हैं, वायलेंस के प्लानेट हैं, क्रूएल प्लानेट हैं। तो इसीलिए जब ये दो प्लानेट इकट्ठे बैठते हैं और अगर ये बहुत क्लोज डिग्री में है, 10 डिग्री से कम में है दोनों, तो ये जातक को बहुत अधिक वायलेंट बना देता है। ये दो प्लानेट, मार्स और केतु की प्लानेट, जातक को एनर्जी से भरपूर कर देता है। इतना एनर्जी होता है कि इसको कंट्रोल करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। तो अगर मार्स केतु की कंजंक्शन जो एक अपरिसीम अनलिमिटेड एक एनर्जी देता है, इसको अगर हमने सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया, ये डिसबैलेंस हो गया, तो यह बहुत वायलेंट हो सकता है। इसका रिजल्ट बहुत वायलेंट हो सकते हैं। तो ये दो प्लानेट की जो एनर्जी है, जो एनर्जी देता है, इसको समझाने के लिए मैं 2-3 नेचुरल एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जैसे हम ज्वालामुखी को सभी जानते हैं। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी की जो एनर्जी होता है, इससे कंपेयर करके समझ सकते हैं। इतना जो है एनर्जी जातक में देता है और यह अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो इस तरह से यह एनर्जी एक वायलेंस के साथ जो है विस्फोट हो सकता है। इसीलिए इसको ड्रेडफुल कंजंक्शन, भयानक कंजंक्शन कहा गया है। मार्स अग्नि का कारक है, जो कोयले होते हैं उसके कारक है, जो लावा होते हैं उसके कारक है। और केतु एयर का कारक है, गैस का कारक है, और वह गैस जो गर्म गैस है इसके कारक है। तो इस तरह से ज्वालामुखी जो अंदर में होता है, जो स्टेट होता है, उस तरह से हम इस एनर्जी को समझ सकते हैं। और ये चैनलाइज नहीं हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो इस तरह से ये फट सकता है। और सेकेंडली, जो समुद्र के अंदर जो शक्ति समाये हुए होता है, इसका आभास हमें तब होता है जब ज्वार होता है, तो और जब सुनामी होता है। तो ये जो समुद्र के अंदर एक अपरिसीम एनर्जी है, तो उसको हम उसकी ज्वार से समझते हैं। और जब यह डिसबैलेंस हो जाता है तो सुनामी आ जाता है, जो एक डिस्ट्रैक्शन का प्रतीक है। तो इस तरह से इस एनर्जी को हम समझ सकते हैं। तो इसलिए यह एनर्जी अगर डिसबैलेंस होता है तो इसका जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट होते हैं, वो वायलेंट हो सकते हैं। ये जातक की अब नेचर की बात करें, जो मार्स केतु की कंजंक्शन, तो ये शॉर्ट टेम्पर होते हैं, हॉट टेम्पर होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, कमांडिंग नेचर के, अथॉरिटेटिव होते हैं, बहुत हार्श होते हैं, हेस्टी नेचर के होते हैं, और इनमें विल पावर बहुत ज़्यादा होता है। मंगल विल पावर का कारक है और केतु इसको बढ़ा देता है और एकाएक एक्शन के लिए प्रेरित करता है।
ज़्यादा सोचे समझे, तो इस तरह के होते हैं। ज़्यादा सोचे समझे किसी भी एक्शन में कूद पड़ने वाले, जिस कार्य के लिए हजारों लोग, मैं 100 भी नहीं बोलूँगा, जो डरते हैं 10 बार सोचते हैं, ये तुरंत कूद पड़ते हैं। इसलिए इसके जो जातक होते हैं वो जोशीले होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा साहसी होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंट इनमें कूद कर भरा हुआ होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं और अपने को सबसे ज़्यादा साहसी शक्तिशाली मानते हैं और लीडरशिप भी इनमें होता है, सबसे आगे रहना चाहते हैं। तो ये बहुत ही एग्रेसिव और वायलेंट नेचर के होते हैं, कॉम्बेटिंग नेचर के होते हैं, चैलेंजिंग नेचर के होते हैं। और छोटी छोटी जो है चीज़ों से हार्ट होते हैं, दुखी होते हैं, उसकी रिएक्शन भी ये बहुत ओवर साइज करके इम्प्लीफाई करते रिएक्शन करते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं। इसलिए खुद भी जो है बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, दूसरे को भी प्रॉब्लम में डालते हैं। दूसरों से झगड़े करना, फाइट करना, छोटी छोटी बातों में जो हाथापाई करना, अटैक करना, ये छोटी बात होती है इस कंजंक्शन की जातक के लिए। अगर इसमें जुपिटर भी वीक है, खराब है, और चंद्रमा भी खराब है, तो यह और अधिक जो है वायलेंट बना देता है। जुपिटर का दृष्टि है तो ये जो वायलेंस जो नेचर है वो उसको कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल ही अनरेस्ट रहते हैं और इस जो अनरेस्ट वाली जो माइंड है इसका रिफ्लेक्शन बहुत जल्दी होता है। सभी से खराब रिलेशन होता है इनका, घर में भी जो फादर है, ब्रदर है, मेल जो लोग हैं उनसे, कलीग हैं, सभी से इनका रिलेशनशिप खराब होता है, क्योंकि डोमिनेटिंग होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, इम्पल्सिव होते हैं, हेस्टीनेस होते हैं, कम्बेटिंग टाइप के होते हैं, इसीलिए। और बहुत अधिक गुस्सा करते हैं, कभी कभी इनको खुद को पता नहीं होता ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो इसमें आवेश में आके जो भी कर सकते हैं। मार्स केतु कंजंक्शन वाले लोग बहुत ही रिवेंजफुल होते हैं और अपनी शत्रु को, अपने ओपोनेंट को कभी माफ नहीं करते। किसी ने इनको हार्ड किया है, अनिष्ट किया है, इनसे चैलेंज किया है, तो उसको वो कभी नहीं भूलेंगे और इसका बदला ये जरूर लेंगे। लाइफ टाइम में भी क्यों ना हो, बहुत इंटरवल के बाद भी क्यों ना हो, क्यों ना आप कहीं भी छिपे हुए हो, आपने अगर इनको तकलीफ पहुंचाया है तो आप इनकी रिवेंज को, एक वायलेंट रिवेंज को आपको फेस करना ही होगा। ओवरऑल कुंडली भी देखना जरूरी होता है, क्योंकि हम तो 2 प्लैनेट की बात कर रहे हैं। आपकी लगन बहुत अच्छा है, वहाँ जो है जुपिटर का दृष्टि है लगन में, या इस कंजंक्शन में लगन का लॉर्ड अच्छा है, 5th हाउस स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, तो चीजें यहाँ मॉडिफाई हो जाते हैं। मार्स अपने आप में एक्सीडेंट का कारक है, केतु के एक्सीडेंट का कारक है, तो यह कंजंक्शन एक्सीडेंट प्रो कंजंक्शन है। यह एक्सीडेंट देता है, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट देता है, मेजर एक्सीडेंट देता है। और अगर यह कंजंक्शन फायरी राशि में, एयरी राशि में है, तो इसकी जो पॉसिबिलिटी है बहुत अधिक बढ़ जाता है। फायरी राशि में होने पर एक रश ड्राइव करते हैं, बहुत ही रश ड्राइविंग करते हैं, इसके लिए इनको एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा चांस होता है। ऊपर से गिरकर जो है इंज्यूर होने की, मेजर इंज्यूर होने की चांस होता है। केतु हाइट से गिरने का भी कारक है। हेड पे, सर पे मेजर चोट होता है, लिम्ब पे होता है, तो सर्जरी का कारक है दोनों ही। काल पुरुष के 8th हाउस को रूल करते हैं, तो कार्ड के, स्लिट के, सर्जरी के कारक हैं। इनको कई बार सर्जरी से हो सकता है लाइफ में। ब्लड में इम्प्योरिटी रहता है, इनको फायर से डर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी से रहता है, आगजनी की डर रहता है, और फायर एक्सीडेंट की डर रहता है, इलेक्ट्रिसिटी से एक्सीडेंट की बहुत ही थ्रेट इनके साथ रहता है। मार्स के तो कंजंक्शन वाले जातक की सिबलिंग की हेल्थ अच्छी नहीं होती, उनकी फाइनेंशियली भी वो वीक होते हैं और बनता नहीं है,
अपनी भाई से बनता नहीं है। मार्स सिबलिंग का कारक है, भाई का कारक है, और केतु स्प्लिट कराता है, तो उनकी हेल्थ को ये नुकसान करता है, सिबलिंग्स की हेल्थ को, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी। यह कंजंक्शन फीमेल की चार्ट में है तो उनकी जो हस्बैंड है उनकी डेथ उनसे आगे हो सकता है। मैं अर्ली डेथ नहीं कहूँगा, लेकिन एक कंडीशन बनता है कुंडली में, और प्लानेट होते हैं, कई हजारों कॉम्बाइनेशन बनते हैं। एक कंडीशन यह है कि उनकी जो लाइफ पार्टनर की लाइफ स्पान के लिए वो थोड़ा कम करता है, और डिवोर्स का चांस बहुत अधिक होता है, सेपरेशन का चांस होता है। और उनकी हस्बैंड को, मंगल हस्बैंड का कारक है ना, और उनके हस्बैंड मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में इनडिफरेंट हो सकते हैं। भौतिक जो दुनिया है इनमें उसका इंटरेस्ट कम हो सकता है, रुचि कम हो सकता है, और जो मांडेन एक्टिविटीज़ है, जो हम हमारी संसार के लिए, भौतिक संसार के लिए, सुख साधन के लिए जो हम एफर्ट करते हैं, जो करना चाहिए, वो नहीं करते, उनमें वो बहुत उदासीन रहते हैं। स्पिरिचुअल होते हैं, और लेकिन उनकी समाज में बहुत नेम फेम होती है, लेकिन जो डोमेस्टिक चोर में ये उदासीन होते हैं। मेल की कुंडली में भी सेपरेशन का योग यह देता है। डोमेस्टिक लाइफ, कोई भी रिलेशनशिप के लिए यह अच्छा नहीं है। रोमांटिक रिलेशनशिप हो या मैरिटल रिलेशनशिप हो या अपनी कॉलीग और दोस्तों के साथ या घर परिवार के साथ रिलेशनशिप हो, कहीं भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, इसीलिए इसको बहुत खराब कहा गया है। सेकेंड हाउस में यह है तो फैमिली से रिलेशनशिप बिल्कुल कट होता है, वायलेंट होते हैं, इनकी जो है बोली में, इनकी जो है बोल चाल में ये बहुत एग्रेसिव वायलेंट होते हैं, सभी को दुख कष्ट पहुंचाते हैं, और खान पान में भी कंट्रोल नहीं होता है, फैमिली से इनको कट कर देता है। ये फोर्थ हाउस में भी इसी तरह से खुद को तो रोक देता है। फोर्थ हाउस का जो हमारा लंग्स का है, ये तो रोक देता है, मदर को रोक देता है, मदर से रिलेशनशिप खराब होते हैं, और प्रॉपर्टी के लिए झगड़े हो सकते हैं, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, लैंड का कारक है, और केतु स्प्लिट का कारक है, सेपरेशन का कारक है, और आपको जो है पेन देना है, करना है, ताकि केतु जो है मोक्ष की ओर ले जा सके, तो ये झगड़ा कराता है, स्प्लिट कराता है, डिस्प्यूट कराता है, सेपरेट कराता है। फोर्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस में होने पर ही यह शत्रु से तो जीत होती है, शत्रु को क्रश करते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट के लिए, वायलेंट एक्सीडेंट के लिए और अनकंट्रोल गुस्से के लिए ये अच्छा नहीं है। सेवेंथ हाउस में तो मैरिटल लाइफ को बिल्कुल रुइन करता है, और जो हमारे पार्टनरशिप है, पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर, यहाँ ये होने नहीं देता, अच्छा नहीं होने देता, तो मैरिट लाइफ के लिए बहुत ही खराब है। 8 हाउस में है, 12 हाउस में खराब है, तो ये कन्फाइनमेंट जो भी देता है। ओवरऑल कुंडली को देखना पड़ता है, लेकिन मेजर एक्सीडेंट, सर्जरी, हॉस्पिटलाइजेशन ये देता है। और ये जो है मेंटल एबेरेशन का भी ये कारक है। मार्स केतु का कंजंक्शन मानसिक असंतुलन, मेंटल एबेरेशन का भी कारक है। अगर मून वीक है चार्ट में, अगर मून वीक है, जुपिटर वीक है, लगन वीक है, लगन का लॉर्ड वीक है, फिफ्थ हाउस वीक है, तो मेंटल एबेरेशन देता है, बहुत वायलेंट बना सकता है, इसलिए ये बहुत खराब है। और यह क्यों खराब है, ये एंटी सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करा सकता है, यह रोबारी, स्मगलिंग और कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटीज हो, तो गवर्नमेंट से पनिशमेंट का भी थ्रेट रहता है, इम्प्रिजन का, कन्फाइनमेंट का, जैसा मैंने बोला, तो ये टेररिस्ट भी बना सकता है, क्योंकि फाइटर प्लैनेट है मंगल, केतु भी वायलेंस का कारक है, दोनों ही वेपन्स के कारक हैं, तो और वायलेंस, विद्रोह के, रिवोल्यूशन, रिविलियस प्लैनेट है मंगल, और रिविलियस होते हैं बाय नेचर,
नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे मैंने कहा, हमारे पारिवारिक जीवन में भी ये रिबिलियस होते हैं। और ये रिबिलियस नेचर अब कहाँ कितना फैलेगा, ये देखने लायक होता है। तो टेररिस्ट भी बन सकते हैं ये। तो ये खराब परिणाम है, जो कि बहुत ही खराब है। और जैसे कि मैंने कहा, ये अच्छे रिजल्ट भी देता है यह कंजंक्शन, मार्स केतु का कंजंक्शन। मार्स केतु का कंजंक्शन मेडिकल प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। यह डॉक्टर बना सकता है, सर्जन बना सकता है, क्योंकि केतु मेडिकल प्रोफेशन का भी कारक है। 8th हाउस, जो काल पुरुष के 8th हाउस, यह मेडिकल का भी कारक है। और वृश्चिक राशि मेडिकल का कारक है, क्रॉनिक डिजीज का कारक है। तो क्रॉनिक डिजीज भी यह देता है, और एक्सीडेंट, काट, सर्जरी का। तो सर्जन बनाता है ये। ब्लड का कारक है, ब्लड सेट का कारक है यह प्लानिट। तो सर्जन जो बहुत जो है सर्जरी करते हैं, जो पेशेंट को काट करते हैं, स्प्लिट करते हैं, ब्लड निकलता है और लाइफ प्रदान करते हैं, अच्छा है। तो सर्जन बन सकते हैं, बहुत बड़े अच्छे रिनोन सर्जन बन सकते हैं। 8th हाउस में है तो यह हो सकता है। 10th हाउस में है तो हो सकता है। 6ठा में है तो हो सकता है यह प्रोफेशन। और डेंटिस्ट बन सकते हैं, क्योंकि सर्जरी से रिलेटेड ही है डेंटिस्ट तो। और वेपन्स, जो नुकीले वेपन्स जो हैं, धारदार हथियार जो हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मार्स और केतु दोनों ब्लड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्जन बन सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत अच्छे और सक्सेसफुल रिनोन बन सकते हैं, जो सर्जरी करके लोगों को जो है ना जीवन दान देते हैं। हाँ हाँ, बुचर भी बन सकते हैं, बुचर है ना, एनिमल जो, ये भी बन सकते हैं। तो इसीलिए यह सर्जन के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, बहुत सक्सेसफुल सर्जन बनने के लिए, बहुत सक्सेसफुल डेंटिस्ट बनने के लिए बहुत अच्छा कंजंक्शन है। और ये कंजंक्शन बहुत डीप से डीपर लेवल का, बहुत बड़े रिसर्चर बनाता है, इन्वेंटर बनाता है। मेडिकल फील्ड के इन्वेंशन हो, रिसर्चर हो, या इंजीनियरिंग से हो, क्योंकि केतु जो है यह अनट्रेडिशनल चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है और रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है केतु। 8th हाउस तो रिसर्च का है, डीपर लेवल का, और अकेले बैठ के जो है काम करते रहना, सेक्लूजन में रह के, यह है। तो ये बहुत बड़े रिसर्च हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी के रिसर्चर हो सकते हैं। केतु सोफिस्टिकेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसका कारक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कारक है। और लास्टली जो मिलिट्री प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो इस फील्ड में, इस डोमेन से जो जातक जुड़े हुए हैं, रिसर्च से, मेडिकल से, टेक्नोलॉजी से, और कॉम्बैटिंग रिलेटेड जो है डोमेन से जुड़े हुए, सोल्जर, आर्मी से, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ना, इससे तो यह बहुत बड़ा हाइट दे सकता है करियर में, लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट दे सकता है। यह केतु झंडा का कारक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट का है। आपको जो है देश के सर्वोच्च जो है इस फील्ड के जो अवार्ड है वो आपको मिल सकते हैं। आपको जो टारगेट अचीव आप कर सकते हैं, आपको मिशन सक्सेसफुल हो सकता है। मार्स साथ में स्किल का भी कारक है, लीडरशिप का भी कारक है, फाइटर प्लानेट है। तो यह कंजंक्शन बहुत बड़ी हाइट, सक्सेस, मिशन को सक्सेस दिला सकता है। अब तो कंक्लूजन यह है कि ये जो मार्स केतु की कंजंक्शन की जो एनर्जी है, इसको चैनलाइज करना, सही तरीके से इसकी जो है अप्लाई करना, डिसबैलेंस होने से इसको रोकना, यह बहुत जरूरी है। तो इस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, डिसबैलेंस होने से रोकने के लिए 5 उपाय जो सरल है, सहज है और नेचुरल है, इसको बता रहा हूं।
नंबर 1, आप हनुमान चालीसा पढ़े या सुने डेली। नंबर 2, प्राणायाम करें डेली। मेडिटेशन करें, एटलीस्ट 15 मिनट प्राणायाम करना है। आपको फ्री हैंड एक्सरसाइज करना है या आपको दौड़ लगाना है मॉर्निंग और इवनिंग में। चौथा नंबर, आप जिम जा सकते हैं रेगुलर। और नंबर 5 उपाय रेमेडी का नाम है मुष्टि मुद्रा। मुष्टि मुद्रा कैसे करें? पहले सुखासन में बैठे, आराम से बैठे और दोनों हाथ को इस तरह से मुष्टि बांधे, इस तरह से जो थाम है ये ऊपर की ओर होगा और एब्डोमेन के नीचे बगल में, आपकी बॉडी के बगल में एब्डोमेन में इसको रखें और रख के आपको धीरे धीरे जो सांस है उसको छोड़ना है और सांस को लेना है। सामने की ओर देखना है, नज़र जो है आपकी नोज की टिप से आगे की ओर नज़र होगी और ये जो सर है वो सीधा होगा, बॉडी सीधा होगा। सुखासन में बैठेंगे और इस तरह से जो है आप सांस को छोड़ेंगे धीरे धीरे और खींचेंगे और सांस का जो खींचने और छोड़ने से जो एक आपको फील हो रहा है उसको फील करना है। तो यह करने से आपको जो है डेली करना है। आपकी जो एक्सेस एनर्जी है, जो गुस्सा है, एंगर है, जो वायलेंस वाला जो नेचर है, यह आपका बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगा। इसको 20 मिनट तक करना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक करना है डेली। तो फ्रेंड्स, यह है मेरी इंटरप्रिटेशन मार्स और केतु की कंजंक्शन के बारे में। और ये जो उपाय बताए ये भी बहुत कारगर और आसान उपाय है, सभी कर सकते हैं। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।